Hello students, welcome again. Dear students, we are going to start second lesson of physics, that is magnetic effect of electric currents. First chapter, that was electricity. We have discussed in detail about the electricity. We have watched the videos of important questions also that has been asked in the board exam of CBSE in various years. Now it comes to start magnetic effect of electric currents. Students, पहले लेसन को हमने काफ़ी डिटेल में देख लिया है, उसका लेक्चर पूरा, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी. तो अब बारी होती है उसके फिज़िक्स के सेकेंड लेसन की. केमिस्ट्री के भी हमने 3 लेसन देख रखे हैं, मैथ के भी 5 लेसन हो चुके हैं. तो फिज़िक्स बहुत पीछे हो रहा था, तो चलिए फिज़िक्स को भी कुछ आगे बढ़ाएं और इसके सेकेंड लेसन यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की शुरुआत करें. तो इस चैप्टर की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले जैसे कि हमने वीडियो जिस पे बना के बता भी दिया है कि CBSE के सिलेबस में 30% का रिडक्शन हुआ है. तो उस डिडक्शन को समझ लें कि इस चैप्टर में कौन सा पार्ट जो है वो डिडक्ट हुआ है. तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट्स में कुछ टॉपिक्स जो यहाँ पे डिडक्ट हुए हमने लिख रखे हैं, यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट जिसको DC भी कहा जाता है, अल्टरनेटिंग करंट यानी AC, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट. मतलब 1 2 3 3 6 कुल 6 टॉपिक्स पहले के सिलेबस से इस साल के लिए हटा दिए गए हैं. इस साल के लिए क्यों हटाए गए हैं? ये जो कोरोना की वजह से पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए CBSE ने क्या किया है, अपने सिलेबस को 30% रिड्यूस कर दिया. तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि इन टॉपिक्स को अब आपको नहीं पढ़ना होगा. तो अब बाकी जो पार्ट्स पढ़ने हैं उनकी हम लोग शुरुआत करते हैं. तो स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में लास्ट में हमने देखा था इलेक्ट्रिक के इफ़ेक्ट कुछ, कि इलेक्ट्रिसिटी के क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं. उसमें हमने जो पिछले चैप्टर में पढ़ा वो था हीटिंग इफ़ेक्ट. साथ ही हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी से 3 इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं. इलेक्ट्रिक करंट से 3 इफ़ेक्ट प्रोड्यूस सकते हैं. पहला हीटिंग इफ़ेक्ट, दूसरा मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, और तीसरा केमिकल इफ़ेक्ट. So out of these 3 we have gone through heating effect in the very first chapter of physics, that is electricity. Now in this chapter we will discuss about magnetic effect of electric current. Before we start discussing its effect, firstly we should understand what is magnet, what is magnetic field, what is magnetic field lines, what are the characteristics of these lines. So students, काफ़ी छोटे से जब हम लोग थे तब से ही हम लोग मैग्नेट्स को देखते आ रहे हैं. मैग्नेट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, स्टील, इन सब के पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं. तो ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट जो इन पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, उसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेट. दे कैन बी ऑफ वेरियस शेप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर यूजेज. अलग अलग यूज के आधार पे उनके अलग अलग तरह के शेप्स होते हैं. मेनली जो छोटे क्लासेज में हमने देखा है तो उसमें हमने यू शेप्ड मैग्नेट, बार मैग्नेट, रेक्टेंगुलर मैग्नेट, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है. लेकिन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में ज़रूरत के हिसाब से इनका शेप बदल सकता है. जैसे कि आप इस तरह के मैग्नेट्स, सर्कुलर मैग्नेट्स भी बहुत सारे देखे होंगे आप, जो आप छोटे से जब थे तो आप खेलते थे, या अभी आपके घर पे छोटे बच्चे होंगे तो वो खेलते होंगे, जो जनरली रेडियोज़ में या फिर किसी के इंस्ट्रूमेंट्स में मिल जाया करता था. तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग बहुत छोटे जब थे तो बड़ा इन सब चीज़ों के लिए उत्सुक रहते थे कि मिल जाए, फिर इनको तोड़ना, फिर उनके बीच को देखना कि ये दूर भगा रहा है, एक बार पास बुला रहा है. इन सब चीज़ों को हम लोग छोटे पे देख चुके हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है वो अब जब हम बड़े हो चुके हैं तो उनको देखना है. तो मैग्नेट यानी कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जो आयरन, स्टील, निकेल, इन सबको अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके, उसे को हम लोग कहते हैं मैग्नेट.
फिर आता है कि जो मैग्नेट होता है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो मैग्नेट्स में दो तरह के पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। सब लोगों ने जाना होगा कि काफ़ी छोटे से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो पोल्स होते हैं। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब अगर हम लोग सपोज करें कि एक बार मैग्नेट की बात करें तो इसमें दो तरह के पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो अगर कोई दूसरा मैग्नेट जो इसी तरह का हो अगर या किसी भी तरह का, तो उसका जब नॉर्थ पोल इधर आएगा, दोनों सेम साइड, तो देयर विल बी रिपल्सन बिकॉज बोथ पोल्स आर सेम एंड बिटवीन द सेम पोल्स देयर इज ऑलवेज रिपल्सन। तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन, रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट करेंगे। लेकिन जैसे ही इनके पोल्स को अपोजिट रख दें, नॉर्थ साउथ, और इधर एक और हमने मैग्नेट लगा दिया जिसका इधर नॉर्थ और साउथ है, नाउ द मैग्नेट विल अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज देयर आर अपोजिट पोल्स ऑफ बोथ मैग्नेट्स आर क्लोजर टू ईच अदर। दोनों मैग्नेट्स के अपोजिट पोल एक साथ हैं तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो देयर विल बी अट्रैक्टिव फोर्सेज, मीन्स इन मैग्नेट्स बोथ टाइप ऑफ फोर्सेज आर एक्ट, repulsive also and attractive also. These forces can be, as we have discussed in electricity about the electric field, means the area, the space in which the effect of an electric current can be feel or can be act is called electric effect field. So in similar way, magnetic field can be defined as the area around which the effect of magnet can be observed is called magnetic field. एक ऐसा एरिया जिसमें हम लोग मैग्नेट के इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सके। जैसे कि अगर हमने मैग्नेट रख दिया है, कोई भी मैग्नेट अगर है, तो ये कुछ अगर आयरन के पार्टिकल्स यहाँ पे हैं तो अट्रैक्ट कर सकता है यहाँ भी। तो जितना मैक्सिमम जगह तक वो कवर कर सके चारों तरफ, वही उसका क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। जितना ज़्यादा दूरी तक के ऑब्जेक्ट को वो अट्रैक्ट कर सके अपने पास, वही इसका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि ये लोग कहते हैं, जैसे कुछ गुंडे बदमाश या फिर जो भी, ये मेरा एरिया है। तो मैग्नेट का एरिया क्या होता है, जिसमें उसका प्रभाव पाया जाए, जिसमें अगर कोई भी आए तो वो अपनी ओर खींच लेगा उसको, वो ही क्या कहलाएगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। या फिर खींच ले या वहाँ से उसको रिपल्सिव कर दे, क्योंकि दोनों तरह के फोर्सेज होते हैं, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी। तो दोनों तरफ में से अगर कोई भी फोर्स किसी भी एरिया में अगर लग रहा है तो वो क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का एरिया कहलाएगा। अब इन मैग्नेटिक फील्ड को जनरली हम लोग डिनोट करते हैं नॉर्थ पोल से, कि नॉर्थ पोल पे जिस तरह से जो डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। वो ज़्यादा क्लियर होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसे कि हमने जो बात कर रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड यानी एक ऐसा स्पेस, ऐसा एरिया जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व कर सकें, वही क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ऐसी लाइंस जिनके द्वारा हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्रेस कर सकते हैं या उनके एरिया को बता सकते हैं, वही क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। दीज लाइंस आर एक्चुअली इमेजिनरी लाइंस। ऐसा मतलब अगर आप मैग्नेट लें तो इसमें किसी भी तरह का ऐसा कोई लाइंस आपको नहीं देखने को मिलेगा, बट वी कैन ड्रा दीज लाइंस बाय सम लोकल एक्सपेरिमेंट्स। दिस मीन्स दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वी कैन हेल्ड एट आवर होम। इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने घर पे कर सकते हैं। अभी हम बताते हैं कि कैसे करना है और आप लोग करेंगे भी घर पे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कि मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को बताती हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। और अगर जैसे मान लीजिए कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक हमने मैग्नेट रख दिया, तो नॉर्थ पोल जिधर की ओर मूव करता है वही हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है। तो नॉर्थ पोल इधर की ओर अगर मूव करता है तो यही हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होता है, ठीक है।
और ये हमेशा ऐसे होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ पोल पे जाके एंड होती हैं। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स? सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स विल बी फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। नॉर्थ पोल से साउथ पोल जो डायरेक्शन होता है वही हमारा डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फोर्स का। ठीक है, वेट फोन आ रहा है, एक्चुअली फ़ोन आ गया था तो इसलिए वीडियो पॉज कर दिया था हमने। तो हम बात कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ पोल पे जाके वो एंड होती हैं। और ये जो फील्ड लाइंस होती हैं वो कर्व्ड होती हैं, ऐसी लाइंस को हम लोग खुद भी ड्रा कर सकते हैं घर पे। दीज आर क्लोज्ड कर्व्स, मीन्स ऐसे देखने में लग रहा है कि क्लोज्ड नहीं है, कर्व तो है लेकिन क्लोज नहीं है, लेकिन एक्चुअली दीज आर क्लोज्ड कर्व, मीन्स दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एक्सटर्नली, बाहर से, बट इंटरनली दे मूव फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। बाहर से वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती हैं, जबकि अंदर में वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर आती हैं। मतलब ये जो एक लाइन मूव करती है वो ऐसे जाकर फिर ऐसे आती है, मतलब पूरा क्लोज्ड होती है वो। देयरफॉर वी कॉल दिस लाइंस एज closed curved lines, means magnetic field lines are closed curved lines that originate from north pole and end at south pole, means they move from north to south externally, but internally means within the magnet they move from साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। इनका डायरेक्शन बाहर नॉर्थ टू साउथ होता है और अंदर साउथ टू नॉर्थ होता है। ठीक है, अब इन फील्ड लाइन को हम लोग कैसे अपने डेली लाइफ में या अपने घर पे कैसे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं? तो देयर आर टू वेज थ्रू वी कैन ड्रॉ दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट आवर होम। वी शुड हैव अ मैग्नेट, बार मैग्नेट इफ इट इज बेटर विल बी, मीन्स बार मैग्नेट इज व्हाट, अ रेक्टेंगुलर मैग्नेट। रेक्टेंगुलर मैग्नेट जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बार मैग्नेट कहते हैं। तो अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट है, दो तरीके हम बताते हैं आपको। पहला है, अगर ये हमारे पास बार मैग्नेट हो, ठीक है, एक बार मैग्नेट ले लें, ठीक। फिर आयरन फिलिंग्स, आयरन फिलिंग्स का मतलब क्या कि आयरन के छोटे छोटे टुकड़े होने चाहिए एकदम, ठीक है, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं लोहे का बुरादा जो आप लोग यूज करते हैं वर्ड, आयरन फिलिंग्स। फिर पेपर सीट ले लीजिए, A4 सीट ले लें अगर आपको मिल जाए आसानी से, तो प्लेन सीट हो एकदम क्लीन हो तो इस पर फील्ड लाइंस ड्रा करना आसान होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि कुछ इस तरह का अरेंजमेंट कर लें अगर हम, ठीक है, हमने क्या किया, ऐसे पैड रख के उस पर इस तरह से हमने रख दिया मैग्नेट, या फिर किसी जगह पे भी एक पैड ले लिया हमने बड़ा सा, उस पर नीचे हमने क्या किया, मैग्नेट रख दिया। ठीक, ये हमारा बार मैग्नेट हो गया। ठीक, अब इसी के ऊंचाई के बराबर इधर भी हमने दो अलग अलग तरह की चीज़ों को रख दिया। सपोज करिए मैंने आपको बता रहा है कि ये हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे हमने लगा दिया दोनों सेम हाइट के। अब इस पर हमने A4 सीट रख देंगे, बीच में हमारा मैग्नेट होगा, इसकी हाइट के लगभग बराबर होगी तो फील्ड लाइंस अच्छे से बनेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसके ऊपर A4 सीट ड्रा कर दें, A4 सीट रख दें, उसको पिन से दबा देंगे ताकि A4 सीट उड़े मत, फिक्स रहे वो। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, आयरन फिलिंग्स को, मतलब लोहे के जो छोटे छोटे टुकड़े बुरादे आप लिए हैं वो उस पर A4 सीट पे आप गिराना शुरू करिए। जब आप A4 सीट पे गिराना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि एक फील्ड लाइंस ऐसे ही अपने आप ड्रा हो जाएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक, दूसरा तरीका क्या है जो कि थोड़ा सा टफ है, उसमें आपको मैग्नेटिक कंपास नीडल चाहिए, आपको कंपास नीडल चाहिए। ठीक, और आप क्या करेंगे, एक मैग्नेट ले लेंगे, ऐसे ही बार मैग्नेट चाहिए। सपोज करिए कि ये आपका बार मैग्नेट हो गया। कंपास नीडल आपने देखे ही होंगे, मैग्नेटिक कंपास नीडल, उसमें ऐसे बना होता है नॉर्थ साउथ। अब इस कंपास को क्या करेंगे, इस मैग्नेट के चारों तरफ घुमाते जाएंगे, जहाँ जहाँ
वो नीडल मूव करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी, वहाँ पे हम लोग ऐसे पॉइंट करते हैं, चाहे वो मैक्सिमम एरिया जहाँ पॉइंट करें। उसके बाद ऐसे हम लोग देखेंगे कि ऐसे हमको डॉट्स मिले जाएंगे, फिर उन डॉट्स को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका। लेकिन पहला तरीका जो ईजी है वो आप घर पे कर सकते हैं। तो सो फॉर यू इट इज़ एन होमवर्क, आपके लिए ये क्या एक तरह का होमवर्क है जो कि आप घर पे करेंगे और इसकी वीडियो बनाएंगे। वीडियो बनाकर आप हमें भेजेंगे, जिनकी वीडियो सबसे अच्छी होंगी या फिर ज़्यादा लोगों की जैसे वीडियो होगी तो उसको हम कंप्रेस करके आपकी वीडियोस को यूट्यूब पे अपलोड भी करेंगे। तो ये होमवर्क आपके लिए है कि आप पहले वाले का प्रैक्टिस करके, दूसरा का कर सकते हैं तो भी बेटर है, लेकिन पहला जो है आपके लिए ईजी है, तो पहले वाले को प्रैक्टिस करके आप घर के लिए ईजी है, मतलब दूसरा वाला ईजी के लिए आपको लैब वो होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पे कंपास नीडल आसानी से मिल जाएंगे। मैग्नेट तो आपको आसानी से घर पे मिल सकता है, नहीं आयरन फिलिंग्स भी मिल सकती हैं। तो उसका आप वीडियो बना के हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भेजेंगे, फिर उसको हम लोग एक वीडियो बनाकर आपके नाम के साथ यूट्यूब पे अपलोड भी करेंगे। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग ऐसे ड्रा कर सकते हैं दो तरीक़ों से, जिसको हमने देखा। इसी के साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, जो अभी हम बता रहे थे। तो आपके एग्जाम में कई बार इन कैरेक्टरिस्टिक्स को पूछ देता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ठीक है, तो हम बता रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ पोल से एंड होती हैं। तो एक प्रॉपर्टी तो हमारी यही हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। हम लोग पहले यही लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स यही हो गई हमारी। ठीक, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो पोल्स के पास क्लोजर होती हैं, बहुत करीब करीब होती हैं, और जैसे जैसे हम लोग पोल से दूर जाते हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता जाता है। ऐसे आप देख पा रहे हैं पोल्स के बीच में डिस्टेंस, लाइंस के बीच में डिस्टेंस काफ़ी कम है, लेकिन जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तो उनके बीच में फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाता है। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर एट द पोल्स एंड वाइडर फ्रॉम द पोल्स। पोल्स के पास वो काफ़ी क्लोज होती हैं, एक दूसरे के पास होती हैं, लेकिन जब पोल से दूर जाते हैं हम लोग तो वो एक दूसरे से दूर होती जाती हैं। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फोर्स की हम बात कर रहे थे कि मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी ही ज़्यादा होंगी, जितनी ही ज़्यादा उतनी ही मैग्नेटिक फोर्स हमारा स्ट्रांगर होगा। मोर द फील्ड लाइंस, क्लोजर द डेंसर द फील्ड लाइंस, स्ट्रांगर विल बी द मैग्नेटिक फोर्स। उस मैग्नेट का फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा जिसमें फील्ड लाइंस जितना ही ज़्यादा होंगी और जितना ही क्लोजर होंगी। जितना क्लोज लाइंस होंगी, जितना ज़्यादा लाइंस होंगी, उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी थी हमारी क्या चीज़ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं पोल्स पे क्लोज होती हैं और अवे फ्रॉम पोल वाइडर होती हैं, एक दूसरे से दूर दूर होती हैं। ठीक, पोल्स पे क्लोज होती हैं मतलब स्ट्रांग होती हैं, और पोल से दूर जाने पे वो क्या हो जाती हैं, वाइडर होती जाती हैं, दूर दूर होती जाती हैं। तो इसीलिए मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कराएं तो वो पोल्स पे ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करती हैं, जबकि दूर जब जाते हैं तो वो कम फोर्स के साथ अट्रैक्ट होती हैं या रिपेल होती हैं। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी, एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस कैरेक्टरिस्टिक्स पे ही एक क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी, जैसे ये मैग्नेट है तो ये कभी भी ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इफ़ दे डू सो, अगर वो ऐसा करती तो एट अ पॉइंट द रिजल्टेंट फोर्स विल बी जीरो, या फिर कह सकते हैं तो हाइपोथेटिकल इसके दो डायरेक्शन हो जाएंगे।
एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्या हो जाएंगे, दो डायरेक्शन हो जाएंगे, मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो विच इज नॉट पॉसिबल। तो कई बार ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस वन अनदर। ठीक है, तो आप इसका आंसर इजीली लिख सकते हैं। क्वेश्चन यही आता है, वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस do not intersect or cross one another। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस या इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्यों? तीसरी प्रॉपर्टी है कि वो क्रॉस नहीं करती हैं। अब इस पे क्वेश्चन बनता है कि वो क्यों नहीं क्रॉस करती हैं, वाई दे कांट क्रॉस ईच अदर। तो इफ दे क्रॉस वन अनदर, इफ दे क्रॉस वन अनदर या इफ दे इंटरसेक्ट वन अनदर, then the direction of magnetic field lines at that point will be towards two direction, towards 2 point, दो तरह से कह सकते हैं, which is not पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर दे डू नॉट क्रॉस वन अनदर। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको याद करने हैं, और तीसरी प्रॉपर्टी का रीजन भी आपको याद रखना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस और डू नॉट इंटरसेक्ट वन अनदर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस यही कंक्लूड करते हैं हम लोग इस वीडियो को, क्योंकि ज़्यादा लेंदी होगा तो समझ में नहीं आएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स के साथ। ये चैप्टर का जो हमने पहला वीडियो आज बनाया पार्ट 1, इस चीज़ों को अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ बताइए, ताकि हमें अगला पार्ट बनाने में हेल्प मिले। और अगर आप पढ़ चुके हैं तो बेटर है, फिर बताइए तो फिर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज डायरेक्ट आपके लिए शुरू कर दें। मकसद बस आपको नॉलेज पहुंचाना है, चाहे आप जैसे कहें वैसे। बस पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।